कहानी में एक नया ही मोड़ आ चुका है। जी हाँ, और ये कहानी का नया मोड़ आध्या की फिर से एंट्री के साथ आपको दिखाया गया। यानी कि अनुज तो मान चुका था कि यहाँ पर आध्या मर गई। 6 महीने तक अनुज ने उसको नहीं देखा और यहाँ पर फाइनली उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो भी किसकी वजह से? अनुपमा की वजह से। क्योंकि फाइनली उसकी बेटी गई तो अनुपमा की वजह से ही थी, क्योंकि वो उसको अपनी मम्मी नहीं मानना चाहती थी और यहाँ पर अनुज उसे लाना चाहता था। अब इस गिल्ट के मारे अनुज को पागल जैसी हालत हो चुकी है। वो यहाँ पर सदमे में आ गया, अपना सारा बिजनेस छोड़कर अपने भाई भाइयों के नाम और उसी के साथ यहाँ पर इंडिया वापस लौट आया। तो अनुज पर तो कितना बुरा यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है इन सारी चीजों का। लेकिन आध्या की वापस की एंट्री के बाद यहाँ पर अनुज के सामने जब सारी चीजें आएंगी तो फाइनली अनुज को रियलाइज होगा कि उसकी बेटी कितनी बड़ी वाली सेल्फिश। और उसी के साथ आध्या को पता चलेगा कि उसके जाने के बाद उसके माँ बाबा के साथ यहाँ पर कितना बुरा हुआ, यानी कि अनुज और अनुपमा के साथ कितना कुछ हो गया उसकी वजह से। जब उसको ये सारी चीजों का पता चलेगा तब फाइनली उसको रियलाइज होगा, और उसको रियलाइज हो या ना हो, लेकिन अनुज और अनुपमा को तो फाइनली रियलाइज हो जाएगा कि उनकी बेटी किसी भी काम की नहीं है। पूत के लखन पालने में दिख गए थे, लेकिन फाइनली जब भी उन्होंने नहीं माना तो अब यहाँ पर अब जो हालत अनुज और अनुपमा की हुई है ना, उसको देखने के बाद तो उनको फाइनली ये चीज माननी पड़ेगी और मेकर्स को भी बतानी पड़ेगी कि आध्या एक अच्छी इंसान नहीं है, बल्कि वो एक सबसे बुरी बेटी साबित हुई है। अपने माँ बाप की जिंदगी उसी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। यानी कि यहाँ पर तो देखा जाता है कि माँ बाप जो है बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उनको बुरी लत होती है, बुरी चीज होती है। लेकिन यहाँ पर तो आध्या की एक छोटी सी पागलपंती की वजह से यहाँ पर उनके माँ बाप की जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई। अब यहाँ पर आध्या को मेंटल ट्रॉमा आया था और आध्या ने सारी चीजें करी थी, लेकिन फाइनली वो यहाँ पर अपनी जान नहीं ले सकती, क्योंकि जो इंसान यहाँ पर दूसरों के लिए इतना कुछ हो, जो इतना सेल्फिश हो, वो खुद की जान ले ले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो फाइनली यहाँ पर मेकर्स जो है आध्या की फिर से री एंट्री करवाएंगे और उसी के साथ उसको इस बार इतने बड़े झटके मिलेंगे जिससे देखकर आध्या की रूह कांप जाएगी। और फाइनली आध्या की जैसी लड़की के साथ तो ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप आध्या के साथ क्या करते हैं, यानी कि आपको क्या लगता है कि अनुज अनुपमा को हमेशा के लिए उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो मरे जिए, उनको खुश रहकर अपनी जिंदगी में रहना चाहिए, या फिर उसको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।